जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर। रायगढ़ के 2.5 लाख आबादी को निस्तार व पीने के लिए केलो नदी पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब प्रदूषण की मार से सेहत का खतरा मंडराने लगा है। ये हम नहीं बल्कि पीएचई विभाग की रिपोर्ट कह रही है। बैक्टीरिया की मात्रा सामान्य से 6 गुना अधिक पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बैक्टीरिया की मात्रा 64 NPA पाई गई है। साथ ही साथ पानी में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाया गया है, तो वहीं घुलनशील ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया गया है, जिससे अब जलीय जीव भी पानी में नहीं पाए जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि इससे निपटने के लिए अब तक कोई भी योजना धरातल पर उतर नहीं पाई है। खास बात यह है कि केलो नदी का पानी फिल्टर करके जल आवर्धन योजना के तहत पूरे शहर में पानी की आपूर्ति की जा रही। आपको बता दें कि नगर निगम के माध्यम से जल आवर्धन योजना का पानी ट्रीटमेंट प्लांट से होते हुए लोगों के घरों तक पहुँचता है, लेकिन सिंपल में पानी प्रदूषित पाया गया है। ऐसे में केलो नदी का पानी पीना एक आत्महत्या करने से कम नहीं है। लेकिन रायगढ़ नगर निगम अभी भी सो रहा है। पर्यावरण विभाग को तो पूरे रायगढ़ की जनता को घोषित कर देना चाहिए कि केलो नदी का पानी अब पीने लायक नहीं है, क्योंकि यह प्रदूषित हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार अब गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने जा रही है। इसकी शुरुआत राज्यों के 75 चयनित गोठानों से की जाएगी, जहां प्राकृतिक पेंट के उत्पादन के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में 21 नवंबर को सीएम हाउस पर प्राकृतिक पेंट के निर्माण की तकनीक पर MOU साइन होने वाला है। यह MOU छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग और नेशनल पेपर्स संस्था जयपुर व खादी ग्राम उद्योग सूक्ष्म लघु मंत्रालय नई दिल्ली के बीच होगा। कृषि विभाग ने गोठानों का चयन और वहां पर प्राकृतिक पेंट के निर्माण के लिए कार्बोक्सिल मिथाइल यूनिट और सेल्यूलोज मिथाइल का निर्माण करने की इकाई व पेंट की इकाई की स्थापना की पहल शुरू कर दी है। यही नहीं, पेंट निर्माण के लिए महिला स्व सहायता समूह और गांव के युवाओं को विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गोठानों से बनने वाले प्राकृतिक पेंट से हर साल सरकार को 45 करोड़ रुपए की कमाई होगी। इससे छत्तीसगढ़ के राजस्व में बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण मुक्त नेचुरल पेंट का उपयोग आम आदमी अपने घरों और जरूरी काम काजों में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नए औद्योगिक नीति के बाद छत्तीसगढ़ उद्योग के क्षेत्र में लोकल से वोकल होने जा रहा है। जयपुर में विधानसभा सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आया। विधानसभा सत्र के दौरान वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी होगी। विधायकों को संतुष्ट करना होगा कि उन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं, यानी वैक्सीन के डबल डोज लगे हुए विधायक ही विधानसभा में बैठ सकेंगे। सत्र के दौरान आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सख्ती बरती गई है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि प्रदेश भर में सरपंच के लिए नए HOR लागू होगा। सरपंचों को 5 लाख रुपए की स्वीकृति करने का अधिकार दिया गया है। सरपंचों का मानदेय यानी वेतन 2000 रुपए से बढ़ा करके 4000 रुपए कर दिया गया है। ग्राम पंचायत के बैठक में पंचों को मिलने वाली 200 रुपए के भत्तों को बढ़ा करके 500 रुपए कर दिया गया है, यानी पंचों को प्रत्येक बैठक में 500 रुपए मिलेंगे। तो वहीं सरपंचों को 50 लाख रुपए के विकास कार्यों के काम करने के लिए अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि पहले ग्राम पंचायतों में सरपंच 20 लाख रुपए के विकास कार्यों के कामों के लिए राज्य सरकार के द्वारा सहमति दी गई थी, जिसे बढ़ा करके अब 50 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब सरपंच खुद से 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का काम बिना किसी टेंडर के माध्यम से करा सकेंगे। तो वहीं जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को आने जाने के लिए सरकारी गाड़ी मिलेगी। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को राज्य बजट से संचालित योजनाओं के संबंध में प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार बढ़ा दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 रुपए से बढ़ाकर के 25,000 रुपए करने व जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर के 15,000 रुपए करने तथा जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ाकर के 10,000 रुपए करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि सरपंचों को अब 50 लाख रुपए की लागत का कार्य करने का अधिकार होगा। इसी तरह जनपद पंचायत के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का भी वेतन बढ़ा दिया गया है। साथ ही सदस्य भी इसमें शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों को सरकारी गाड़ी भी आने जाने के लिए मिलेगी। जी हां, प्रदेश में पंच से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक का मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। निश्चित ही क्रांतिकारी परिवर्तन एक बार फिर से आ गया है। सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया गया यह ऐलान भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा या सही से काम करने के लिए जनप्रतिनिधियों को मजबूर करेगा। आगे यह नियम लागू होने के बाद ही इस अवस्था का पता चलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि संसद के आगामी सत्र में ये तीनों कृषि कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून किसानों के हित में थे। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसानों ने एक वर्ग को समझा नहीं पाई। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के द्वारा कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा किए जाने पर देश के किसानों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि गांधीवादी संदेश एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पर इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और किसानों को बधाई भी देते हैं। जी हां, किसानों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। गुरु नानक देव की प्रकाश पर्व त्योहार पर यह बड़ी उपलब्धि किसानों को, विशेषकर पंजाब क्षेत्र के किसानों को बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। स्वच्छता में प्रदेश अव्वल आया है। जी हां, 20 नवंबर को दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहां विज्ञान भवन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों इस अवार्ड को ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि लगातार स्वच्छता में छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम आता रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ को अब अवार्ड दिया जा रहा है। वहीं ठोस कचरा प्रबंधन के मामले में दुर्ग नगरीय निकाय को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 61 नगरीय निकायों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2019 और 20 में भी छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के लिए अवार्ड दिया जा चुका है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट कम करने की मांग को लेकर के 20 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में चक्का जाम करेगी। जी हां, वर्तमान सरकार यानी कांग्रेस सरकार के खिलाफ यह चक्का जाम होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि चक्का जाम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। जी हां, 20 तारीख को केवल 3 घंटे के लिए सभी जिलों में चक्का जाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी समय पर दिल्ली में स्वच्छता को लेकर के 67 पुरस्कार राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। तो वहीं भाजपा दूसरी ओर यहां चक्का जाम करेगी। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पिछले 2 दिनों में 16 मरीजों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की चिंता प्रदेश में बढ़ गई है। एयरपोर्ट के अलावा रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना जांच केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन यहां जांच नहीं हो पा रही है। ऐसे में दूसरे राज्यों के लोग बेधड़क होकर के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों की ना चेकअप की जा रही है और ना ही जाँच रिपोर्ट मांगी जा रही है। लचर व्यवस्था के चलते अब लोग भी लापरवाह हो चुके हैं। इन जगहों पर कुछ लोग मास्क लगाए पाए गए तो कुछ लोग सरकारी व्यवस्था पर दोष मढ़ दिए। आपको बता दें कि दीपावली के बाद अन्य राज्यों से लोग छत्तीसगढ़ वापस आ रहे हैं। इनमें कोरोना को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अलर्ट राज्यों से भी लोग छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंता अब बढ़ गई है और अब लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, अपने चेहरे को मास्क से ढकें और 2 गज की दूरी बना करके चलें।